भगवान छुप गए। अब वो गुफा में कालीवन भी आ गया। अब वहां पहले से ही राजा मुचकुंद साधना कर रहे थे, क्षत्रिय वंश के राजा। कालीवन को अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, उसको लगा कि ये कन्हैया है जो यहाँ बैठकर साधना कर रहा है, तो उसने पैर का प्रहार किया राजा मुचकुंद पर। उनकी समाधि टूट गई, उनकी आंखों से ज्वाला निकली और कालीवन जल करके भस्म हो गया। तो राजा मुचकुंद ने प्रार्थना की कि हे गोविंद, मैं जानता हूँ आप भी इसी गुफा में हैं, अब मुझे भी दर्शन दे दीजिए। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मुझे दर्शन दीजिए। तो भगवान कहते हैं अभी तुम्हारी साधना पूरी नहीं हुई, अभी तुम राजा मुचकुंद हो, कलयुग में तुम नरसिंह मेहता बन करके जन्म लोगे, तब मैं तुम्हारी नानी बई का मायरा भरने के लिए तुम्हारे आंगन में आऊंगा। वही राजा मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता हो गए। और मेरे लिए भाग्य की बात यह है कि वही नरसिंह मेहता जिस ब्राह्मण के यहाँ भगवान नानी बई का मायरा भरने आए, उन्हीं के वंश में हमें जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। वो नरसिंह मेहता जिसके यहाँ भगवान को आना पड़ा उनके बुलावे पर, भगवान वापिस मथुरा नहीं आए। उन्होंने समुद्र के किनारे पर सुंदर सी नगरी बसाई, जिसमें आने का दरवाजा तो है लेकिन जाने का दरवाजा, बाहर निकलने का द्वार। तो लोग पूछते कन्हैया द्वार का है, द्वार का है, द्वार का है। तो लोगों ने नगरी का नाम रख दिया, बोलिए द्वारिकाधीश की। क्योंकि भगवान के यहाँ आने का दरवाजा तो है लेकिन जाने का दरवाजा और ढूंढना भी नहीं चाहिए। एक बार उसके द्वार पर आ गए तो फिर क्या, एक तरफ भगवान द्वारिकाधीश और आइए विवाह के क्रम में, दूसरी तरफ विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक, उनकी पत्नी का नाम शुद्धमती, और शुद्धमती के घर लक्ष्मी प्रकट हुई है। बोलिए रुक्मणी मैया की। रुक्मणी जी जब बड़ी हुई तो उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह राजा शिशुपाल के साथ तय कर दिया। बारात आने वाली थी तो रुक्मणी ने अपने भाई रुक्मी से कहा कि भैया मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसे वर को का वरिए जो जन्मे और मर जाए, मैं तो वरु गिरधर गोपाल ने मारो चुड़ दो अमर हो जाए। माता समझ में आया? रुक्मणी जी कह रही है कि ऐसे वर को क्या वरु जो जिए और मर जाए। अरे शिशुपाल तो एक दिन जन्मा है तो मर भी जाएगा, लेकिन अगर द्वारिकाधीश की पटरानी बन गई तो सदा सदा के लिए पटरानी हो जाऊंगी, इसीलिए मुझे द्वारिकाधीश से विवाह करना है। मैं तो बचपन से ही अपना मन उन्हें दे चुकी हूँ। रुक्मी शिशुपाल का दोस्त था, मित्र था, और जरासंध का भी सखा था। तो उसने कहा नहीं, तुम्हारा विवाह शिशुपाल से ही होगा, साफ मना कर दिया। तो रुक्मणी जी रोने लगी, कल बारात आने वाली है। नारद जी का ध्यान किया तो गुरु जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण। बताइए गुरुदेव अब मैं क्या करूं? तो नारद जी कहते हैं भगवान जब तक बुलाओगे नहीं तब तक आएंगे नहीं, पत्रिका लिखो और भगवान तक संदेशा पहुंचाओ, वो जरूर आएंगे। रुक्मणी जी ने तुरंत एक पत्रिका लिखी, पत्रिका लिख करके और निवेदन किया कि पधारिए, आप नहीं आएंगे तो प्राणों का त्याग कर दूंगी, पर किसी और से विवाह नहीं करूंगी, ऐसा लिख दिया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के लिए मंदिर आई और प्रार्थना करने लगी माता पार्वती के सामने। आइए जरा भाव के साथ सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। यहाँ पत्रिका पहुंच गई भगवान द्वारिकाधीश के पास। पत्रिका पढ़ी और मेरे भगवान तो इतने सच्चे इतने सीधे हैं कि आधी पत्रिका पढ़ी और आधी पत्रिका रथ में बैठने के बाद कहा कि बाकी रास्ते में पढ़ दूंगा लेकिन देर नहीं करूंगा, क्योंकि रुक्मणी बुला रही है। ये भगवान कन्हैया का काम थोड़ा ऐसा ही है। उनने आधी पत्रिका पढ़ी और रख ली आधी। घर वालों ने पूछा कहाँ जाते हो? बोले उधर से जब आऊंगा ना तब बताऊंगा कहाँ जाता हूँ, क्योंकि जा तो रहा हूँ अकेला पर अकेला नहीं आऊंगा। बलदाऊ भैया समझ गए कि बहू आने वाली है, कन्हैया इतनी जल्दी में गया है मतलब अकेला ये बहू लेकर ही आएगा। राम जी का काम ऐसा है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन इधर तो काम ही सब अलग है। वहाँ तो ऐसा है कि सीता जी को देखकर कहते हैं कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष एक की यही कारण होई। सीधे सीधे नहीं कहते कि ये तुम्हारी होने वाली भाभी है लक्ष्मण, ये नहीं कहा, जनक जी की बेटी है ऐसा कहा। ठीक है, कन्हैया जी होते पुष्प वाटिका में, सोचो जरा, जनक जी ढूंढते नहीं क्या, क्योंकि ये भी पूजा करने आई है रुक्मणी जी माता पार्वती की। तो इनके पिताजी देखे तो हैं
रुक्मिणी जी नहीं है, क्योंकि भगवान को पत्रिका भेज दी है। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है, बोलिए द्वारिकाधीश की। सब बोलेंगे मेरे को भाव से। शाम का समय है, वैसे भी संध्या आरती का समय। दोनों हाथ जोड़कर ऐसे ठीक बैठ करके मेरे सामने। आधी रात मिलई सोवन सहज सुंदर सावरो। एहि भांति गौरी एहि भांति गौरी आशीष सुन सहित हिय हर्षित अली। दोनों हाथ उठाकर ताली से। पूरे ना हो मेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। तब तक बबुई नहीं बबुआ की। ना जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। और रुक्मिणी जी हमारे बीच पधार रही है मंगल गीत के साथ। बोलिए कृष्ण का स्वरूप जो है इस विवाह में दर्शन करने का मौका मिलेगा। रुक्मिणी जी हमारे बीच पधारेगी। आइए हम मंगल गान के साथ स्वागत करेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश की। ऐसे वर को कांवरिए जो जन्मे और मर जाए, मैं वरुण गिरधर गोपाल ने मारो चुड़ लो अमर हो जाए। मैं तो भगवान
द्वारिकाधीश, अगर आप किसी और से विवाह करते तो आपको दहेज में धन मिल, कुछ नहीं लाई, क्योंकि मैं अब तक की उम्र में जितनी मैंने पूजा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ध्यान किया है लक्ष्मी ने नारायण का। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम। साक्षात भगवान प्रेम के वशीभूत होकर आए हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल करके और वरण किया है। डाल दो वरमाला, रुक्मिणी जी वरमाला डाल दो वरमाला। बोलिए द्वारिकाधीश की, बोलिए कृष्ण कन्हैया, श्री द्वारिकाधीश की, श्री बांके बिहारी लाल की। भाव से राधे 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 राधे। और भगवान का विवाह माता रुक्मिणी के साथ हम सभी लोगों ने दर्शन किया है। मेरा निवेदन है माताओं से कि अभी आरती और प्रसाद
झलक
गिरिधर कृष्ण मुरारी की मदन तब अमल काली काली राधिका चमक रही आली लगन में गाए बनमाली राधिका चमक रही आली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक नयन छवि आरती कुंज बिहारी के गिरिधर कृष्ण मुरारी अतुल गोप तुम्हारी श्री आरती कुंज बिहारी के गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा कलश कलहार श्री गंगा स्मरण देव मोहनंगा कलश कलहार श्री गंगा बसी विशुद्धता तेरी हरे हरे चरण छवि श्री गणपति श्री हर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल नटरेणु बादल वृंदावन वेणु प्रमोदित गोपिकाल नैनु बादल वृंदावन वेणु अथत मदगंध चंद कटक भवकांत तेरे सुनो तीरन भारी श्री गिरिधर आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी